साल 2014 भारत के दृष्टिकोण से एक ऐसा साल माना जाता है जिसके बाद शायद ही भारत ने कभी पीछे मुड़ के देखा हो। बात चाहे देश के अहम मुद्दों की हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हो, भारत प्रगति की दिशा में अपना पहला कदम रख चुका था। दुनिया को कहीं ना कहीं अंदेशा लगने लग गया था कि भारत आने वाले सालों में दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला है। काफी समय से वेस्टर्न मीडिया भारत की तरफ उंगली उठाता आ रहा था, मगर शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत भी कभी वेस्टर्न मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने लग जाएगा। काफी हद तक इन बातों का क्रेडिट हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाता है। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसे ना ही सिर्फ पीएम मोदी का क्राइसिस मैनेजर कहा जाता है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए वह मनमोहन सिंह की पहली पसंद है। मगर किसी रीजन से बिल्कुल आखिरी समय में सोनिया गांधी ने सुजाता सिंह का नाम आगे कर दिया था, जिसकी वजह आज भी साफ नहीं है। नमस्कार, आप सभी को, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर्टिकल 1 और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। नौ जनवरी 1955 के सुब्रमण्यम के घर में जन्म लेता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का भविष्य बदलने वाला था। एक ऐसा व्यक्ति जो आने वाले समय में सूडो वोक इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक बुरा सपना बनने वाला था। भारत के वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर, इनफैक्ट पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर जो एक फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। एक ऐसा नाम जिसने यूरोप की हिपोक्रेसी को कुछ इस तरह एक्सपोज किया जैसा शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. डॉक्टर एस जयशंकर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया था और अपने 40 साल से भी ज़्यादा के करियर में उनकी कई पोस्टिंग्स हुई, मगर उनकी चीन और यूएस पोस्टिंग को काफ़ी अहम माना जाता है। बताया जाता है कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील फाइनल होने के पीछे भी डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा हाथ था। इस डील के बाद डॉक्टर एस जयशंकर को एक हार्ड नेगोशिएटर के रूप में देखा जाने लगा था। 2019 में जब डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बने थे, तब से वह हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। यहाँ तक इनकी तारीफ हमारे बहुत ही करीबी मुल्क पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कर चुके हैं। देखिए, अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। इसके साथ ही साथ रिचर्ड वर्मा, जो कि बाइडेन के करीबी माने जाते हैं,
और फॉर्मर यूएस एम्बेसडर भी रह चुके हैं। उनका भी ऐसा कहना है कि डॉक्टर एस जयशंकर मॉडर्न इंडिया यूएस टाइज के आर्किटेक्ट हैं और एक बेहद ही बेहतरीन डिप्लोमेट हैं। यूएई के एआई मिनिस्टर उमर सुल्तान भी जयशंकर की खुलकर तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं जब चाइना इंडिया में लद्दाख के जरिए अंदर घुस रहा था, उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी थी। तभी नेगोशिएशंस के बाद चीन ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया। इसमें भी डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि चाइना के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर चैंग वेंगक्वान ने बताया कि डॉक्टर एस जयशंकर एक सोल्जर की तरह बात कर रहे थे, ना कि एक डिप्लोमेट की तरह। चाइना में अपनी पोस्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से, जो कि उस समय गुजरात के सीएम थे। बताया जाता है कि इस मुलाकात के बाद ही जयशंकर मोदी की नज़रों में आ गए थे, जिसके बाद 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो कहा जाता है कि जयशंकर के ही सजेशन पे ओबामा ने पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया था। यही नहीं, इसके बाद ही जयशंकर ने मोदी के लिए अमेरिका में एक हाई प्रोफाइल विजिट अरेंज करवाई थी, जो काफ़ी सफल भी रही थी। वहीं मोदी, जिनका यूएस वीज़ा 2005 में जॉर्ज बुश ने डिनाई कर दिया था। अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ 2005 की सिचुएशन है जहां वीज़ा डिनाई कर दिया जाता है, और अब की सिचुएशन आप देखिए जहां पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी उनका इंतजार करते हुए नजर आए थे। हालात कितने बदले हुए नजर आएंगे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत का कोई फॉरेन मिनिस्टर इतनी बेबाकी से अपना पक्ष रख सकता है, वो भी वेस्टर्न मीडिया के सामने। ना ही सिर्फ पक्ष रखना, बल्कि सरेआम उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना, उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करना पूरी दुनिया के सामने। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि पीएम मोदी की जगह और कोई भी होता तो उन्हें फॉरेन मिनिस्टर ना बनाता, और इतिहास गवाह है कि एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे अहम मिनिस्ट्री कुछ ऐसे नेताओं को भी मिली है जिन्हें शायद ही फॉरेन पॉलिसीज के बारे में कुछ पता होगा। मगर अब भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदलने लग गया है। बेहतर फॉरेन पॉलिसीज की वजह से भारत को चाइना जैसा देश भी इमर्जिंग पावर की तरह से देखने लगा है। इसका श्रेय काफ़ी हद तक जाता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।